राम राम। इस धरती पर जितने भी मानव हैं उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, कुछ भी करते हो, चाहे इस संसार से उनका कुछ भी लेना देना ना हो, चाहे वो सन्यासी बन चुके हों, वह अपने जीवन में सुख चाहते हैं। सुख अपने टारगेट को अचीव करने का, सुख अपने आप को एक बड़ा आदमी बनाकर दुनिया के सामने अपने आप को साबित करके एक अनुभूति, एक सुख प्राप्त करना, अपने जीवन साथी के द्वारा सुख प्राप्त करना, अपने परिवार के द्वारा सुख प्राप्त करना, घर में ऐसी चीजों की भरमार कर देनी जो सिर्फ आपको सुख प्रदान करें। और आपने हमेशा एक ही बात अपने मन में रखी होगी कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, फिर चैन से अपनी जिंदगी जीऊंगा। मतलब ये चैन भी ना सुख के साथ ही जुड़ा है। तो मानव जीवन का हर एक पक्ष, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे वो किसी तरह का भी उसका जीवन हो, एक ही चीज की प्राप्ति उसे चाहिए, वो है सुख। और सुख जानते हैं किस ग्रह से जुड़ा है? सुख जुड़ा है शुक्र के साथ। और आपने अपने अपने शुक्र का हाल देखा है? कोई अपने जीवन साथी को जली कटी सुना रहा है, किसी का जीवन साथी उसको जली कटी सुना रहा है, कोई ठीक से ढंग से बैठ के खाना नहीं खा पा रहा, कोई किसी के साथ ठीक से ढंग से बैठ के समय व्यतीत नहीं कर पा रहा। तो यहां पर सुख ढूंढेंगे तो क्या है? ठीक है ना। तो आपके जितने भी टारगेट्स आपने जीवन में सेट किए हैं, जो आप प्राप्तियां चाहते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, वह कैसे प्राप्त कर पाएंगे अगर आपका शुक्र ही अच्छा नहीं है? आप उस रास्ते पर तो चल पड़ेंगे, लेकिन उस चीज पर पहुंच के जो एक सुख और आनंद आपको मिलना चाहिए ना, वो कभी आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पहुंचने में आपका धुआं निकल चुका होगा। आप ऐसे हालातों में पड़ चुके होंगे, वहां पर पहुंचने के बाद आपके मन में यह सवाल उठेगा, यार ये प्राप्त करके भी किया तो क्या किया, मजा नहीं आया। तो वो मजा ढूंढने के लिए फिर आप आगे का सफर तय करेंगे, तो जिंदगी इसी तरह से निकल जाएगी। कारण क्या? हम आपका शुक्र खराब हो चुका होगा। तो यहां पर अगर आप सुख चाहते हैं, क्योंकि मानव जीवन के एक ही उद्देश्य है सुख, तो वो शुक्र ग्रह के बिना नहीं मिलेंगे। और शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए, यानी कि सुख प्राप्ति के लिए, आपको गौ की सेवा करनी होगी एक खास चीज से। ये तंदूर की रोटी कम से कम 120 रोटी तंदूर में लगवाइए और शुक्रवार के दिन गौशाला में जाकर गौ माता को एक एक रोटी खिलाइए। 120 मैंने इसलिए की, खिलानी तो हमने कम से कम 100 को है, ठीक है ना। 120 इसलिए कही है कि कई बार कोई गाय दोबारा खा जाती है, ठीक है ना, या फिर हम बीच में किसी बैल को खिला देते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि बैल को नहीं खिलाना, भैया बैल की भी सेवा करनी, लेकिन वो अलग से करना। कम से कम 100 गायों को रोटी खिलानी है। और अगर बीच में बैल आ जाए तो इसलिए ये होता है कि एक रोटी वो भी खा गया, तो वो 100 गायों की गिनती को पूरा करने के लिए उसको काउंट नहीं करना होता, इसलिए 20 रोटी ज्यादा रखते हैं, ठीक है ना। या फिर आप 200 300 जितना दिल करता उतनी ले जाएं, बैल को भी खिला दे, 100 गायों को भी खिला दे। तो 100 अलग अलग गायों को एक एक रोटी खिलाना शुक्रवार के दिन, कम से कम 16 शुक्रवार ऐसा आप करेंगे ना, आपके टारगेट पूरा करने के बाद आपको सुख मिलेंगे, जीवन में सुख बढ़ेंगे, आपके जीवन साथी से सुख मिलेंगे। आप अपना जो टारगेट अचीव करके उस पर पहुंच चुके हैं, वहां पर भी पहुंच के एक चिड़चिड़ापन है वो भी दूर होगा। लॉजिक क्या है? देखिए, रोटी दो तरह से बनती है, एक सेक के, एक जल भुन के। तो यहां पर रोटी भी हम कई बार शुक्र ग्रह से जोड़कर देखते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, हमने तंदूर वाली रोटी निकाली है। तंदूर वाली रोटी क्यों निकाली? ये सड़ी हुई रोटी है, ये जली हुई रोटी है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज लेके हमने गौ माता को खिला दी, ठीक है ना। मतलब आपके उस ग्रह का दुष्प्रभाव गौ माता को रिटर्न कर दिया, और वहां से गौ माता की वो सुख की अनुभूति जब वो रोटी चबा के खाती है, वो साथ में लेके आए।
तो ऐसे ही आपके जीवन में सुख बढ़ जाएंगे, चाहे वो विद्या के हो, चाहे वो जीवन साथी के हो, बच्चों के हो, व्यापार के हो, नौकरी के हो। टारगेट सेट करने के बाद, वहां पर पहुंचने के बाद एक जो सुकून और एक जो चैन मिलता है उसके हो कि हाँ भाई अब मैं बिल्कुल सुकून से हूं, चैन से हूं, मजा आ गया। तो ये बात कहने के लिए आपको शुक्र ग्रह अच्छा करने पड़ेगा। ऐसे 120 रोटियां लेके जाएं, ज्यादा लेके जाएं आपकी मर्जी, लेकिन 100 गायों को 16 शुक्रवार लगातार एक एक तंदूर की रोटी खिलाएं। आप देखेंगे गौ माता की कृपा से आपके जीवन में सुख बढ़ जाएंगे। करके देखें, माता रानी की कृपा से ही लाभ होगा। जय माता दी।